बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर होस्ट महजबीन एमन। आज हम बात करेंगे नोट्स मेकिंग के ऊपर, स्पेशली जो करंट अफेयर और एसए के नोट्स मेकिंग है उसकी बात करेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, पाकिस्तान फेयर हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, या बाकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं जैसे इस्लामियात आ जाती है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर और एसए के हवाले से इस वीडियो में। ठीक हो गया। उसके लिए एक तो सबसे पहले जो है ना, करंट अफेयर जो है वो तो ऑब्वियसली नेम से ही वाज़ेह हो जाता है कि करंट अफेयर मीन्स कि जो करंट ताल्लुकात या करंट अफेयर्स चल रहे हैं करंट लेवल पे, मौजूदा प्रेजेंट हालात के अंदर, जो मौजूदा हालात हैं इनके अंदर जो रिलेशंस चल रहे हैं या जो भी चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर, यानी कि नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं करंट फेयर के अंदर। और करंट फेयर में अगर हम जितने भी पास पेपर्स वगैरह उठाकर देखें, जितने भी पास क्वेश्चंस को देखें, तो 1 साल या मैक्सिमम 2 साल, बहुत अगर बहुत कोई होगा तो 3 साल तक, अदरवाइज 2 साल से पीछे मैंने एटलीस्ट कोई क्वेश्चन नहीं देखा और नहीं आते। ठीक हो गया। 1 साल और 2 साल तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट फेयर में, कि एक पिछले 1 साल में या 2 साल में जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने जब 2023 की अटेम्प्ट दी है, तो 2021 और 22 के मैंने सारी चीज़ों को पढ़ा था कि क्या हुआ है 2021 के अंदर और 22 के अंदर। 21 के अंदर जैसे अफगानिस्तान से पहले तो विड्रॉल आ जाता है यूएस ट्रूप्स का, उसके बाद आ जाता है 2022 के अंदर रशिया यूक्रेन रशियन इन्वेजन जो यूक्रेन पे हुआ, वो सारी चीज़ें, तो उनको बहुत डिटेल में हर एंगल से पढ़ा, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें 2023 में। फिर उसके पेपर में पूछी गई थी यूक्रेन को लेकर भी, और अफगानिस्तान में भी एक दो चीज़ें आई थी। ठीक हो गया। वो करंट फेयर में भी आ जाती हैं, फिर पाकिस्तान फेयर में भी आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। करंट अफेयर जो है उसमें 2 साल तक चीज़ें पूछी जाती है, और जहाँ तक एस्से की बात है तो वो डिपेंड्स करता है। एक तो एस्से जो होता है ना, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। उसपे हम ये नहीं कह सकते जी एस्से जो है उसपे बहुत हम कोई तुक्के-शुक्के मार लेंगे, ऐसा नहीं है। मीन्स कि हम एक तो क्रैमिंग नहीं कर सकते इसके अंदर, एस्से के अंदर। हमने जब एस्से हमारे सामने आता है ना, तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने से, आउटलाइन्स की ज़्यादा से ज़्यादा, एस्सेस की ज़्यादा से ज़्यादा, रेफरेंसेस को आप याद कर सकते हो, उसमें आप कोटेशंस को याद कर सकते हैं। लेकिन आप एक पूरा एस्से जो है उसको क्रैम नहीं कर सकते, बिकॉज़ आपको नहीं पता होता कि एस्से किस उसमें आएगा, किस डायमेंशन में आएगा, करंट हवाले से आएगा, या पास्ट में से कोई उठाकर दे देंगे, या किस तरह का ऐसे आएगा, हमें नहीं पता होता। अगर हम 2022 के ऐसे की बात करें तो वो ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस को, ग्लोबलाइजेशंस पे स्पेसिफिकली ज़्यादा टारगेट किया गया था। ठीक हो गया। अगर हम 2023 के ऐसे की बात करें तो उसमें एक दो टॉपिक जेंडर के हवाले से थे, और एक दो टॉपिक्स जो थे वो, एक तो उस पे आया हुआ था टेक्नोलॉजी को लेके, और बाकी जो थे वो टोटली अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक्स थे सबके लिए ही। ठीक हो गया। तो हम इस पे वो नहीं कर सकते कि हो सकता है यहाँ से टॉपिक आ जाए, वहां से आ जाए, तो इसलिए इसके नोट्स पे बच्चे काफी ज्यादा टेस्ट होते हैं कि एस्से के और करंट अफेयर के टॉपिक जो नोट्स मेकिंग है वो कैसे करें। ठीक हो गया। उसको आज हम अच्छे से देखेंगे कि एस्से के नोट्स या करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाया जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर जो है, लाइकवाइज अगर आप कोई एक टॉपिक उठा रहे हैं ना, जब मैं एकेडमी मैंने ज्वाइन की थी, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं और मेरी फ्रेंड्स जितने भी हम लोग ग्रुप में थे, सब लोग हम लोग अक्सर ये बात डिस्कस करते होते थे कि हमारे टीचर्स आते हैं 3 घंटे में, वो एक टॉपिक को पढ़ा के चले जाते हैं, और जब हम खुद करने बैठते थे वो टॉपिक, तो उस टॉपिक पे डेज सीधे सीधे इन्वेस्ट हो जाते थे, एक एक वीक भी लग जाता था एक टॉपिक को करने में। जैसे हम ग्लोबलाइजेशन की ही बात करें तो ग्लोबलाइजेशन इतना वाइड रेंज टॉपिक है। पहले तो आप उसको पास्ट में देखेंगे, प्रेजेंट में देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे। फ्यूचर मीन्स के करंट चल रही हैं चीजें, फ्यूचर में तो आप नहीं जा सकते, लेकिन उसके आगे से वे फॉरवर्ड्स क्या होंगे, अगर उसमें कुछ गलत चल रहा है, मतलब मीन्स नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो उस पे सॉल्यूशंस वगैरह जो होते हैं वो फिर आपके फ्यूचर को पे चले जाती है चीज। तो करंट अफेयर की बात करें तो एक तो जितने भी टॉपिक्स हैं, आपने कोई भी टॉपिक उठाना है उसका पहले तो पास्ट, आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका जरूर चेक करना है, उस पर अच्छे से आप एक दफा गो थ्रू करें ताकि आपका बेसिक नॉलेज है वो क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे प्रेजेंट में क्या चीजें चल रही हैं। ठीक हो गया। अगर तो वो कोई भी टॉपिक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात कर ले,
करंट अफेयर में या प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, वो सारी चीजें हम अच्छे से रीड आउट करेंगे और फिर आप फ्यूचर पे जब जाएंगे फ्यूचर में इसके सोल्यूशन वगैरह आ जाएंगे। अच्छा जी, अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की ही, आपने कोई भी टॉपिक उठाना है उसकी खुद से पहले डायमेंशन सारी एक दफा से निकाल के देख लेनी है कि ये किस किस रेंज में आप तैयार कर सकते हो और किस किस रेंज में इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहले आपने कोई भी टॉपिक उठाना है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक उठाते हैं तो आपने पास्ट पेपर जो है 2016 से ऑनवर्ड, स्पेसिफिकली 2016 से ऑनवर्ड आपने जितने भी पेपर बनते हैं 8 सालों के आई थिंक बन जाएंगे, नहीं 7 सालों के बनेंगे अब तक के, स्पेशल एग्जाम को डाल के 8 सालों के हो गए, ठीक हो गया। 8 पेपर जो है आपने उनमें से अच्छे से देख लेना है ग्लोबलाइजेशन पे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे में भी देख लेना है, पाकिस्तान फेयर में भी देख लेना है, करंट फेयर में भी देख लेना है, और अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशन है तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी देख लेना है। वो सारे क्वेश्चन निकालें, फिर उसकी सारे डायमेंशन चेक करें कि किस किस हवाले से क्वेश्चन आए। अगर पाकिस्तान को रिलेट करके ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा गया कि पाकिस्तान में ग्लोबलाइजेशन इन हुई है नहीं हुई है, क्या सारी चीजें किस तरह से क्वेश्चन आए हुए वो उसका आप देख लें। जैसे हम ऐसे की अगर बात करें 2021 में ऐसे आया था ग्लोबलाइजेशन पे, ग्लोबलाइजेशन के प्रोस और कॉन्स पूछे गए थे, ठीक है। तो वो आप उस हवाले से भी इसके देख ले, प्रोस और कॉन्स भी। इंटरनेशनल लेवल पे भी देख ले, ऑब्वियसली बैकग्राउंड भी इसका देख ले, फिर कोवर्ड में क्या हालात रह चुके हैं इसकी वजह से वो भी सारे देख लें कि ग्लोबलाइजेशन जो थी वो डी ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना शुरू हो गई थी ड्यूरिंग कोविड, जब बहुत पीक पे था कोविड-19 तब की बात, ठीक हो गया। और इस एक टॉपिक आपने कोई भी उठाना है ना, उसको आपने पहले उसके पास पेपर्स चेक करने हैं सारे, उसमें से 2016 से ऑनवर्ड तक जितने पेपर्स हैं वो स्पेशली आपने चेक करने हैं, क्योंकि 2016 में जो था हमारा सिलेबस सीएसएस का वो अपडेट हुआ है, और उसके बाद से क्वेश्चन वो जो पेपर पैटर्न है वो भी थोड़ा काफी हद तक चेंज हुआ है, ठीक है। तो वो सारी आपने चीजें देख लेनी है और अच्छे से पहले खुद से डायमेंशन उसकी निकाल लेनी है, फिर उसको उस हवाले से उस तरीके से सारे उसको डील करना है, उस टॉपिक को उस हवाले से सारी उसकी जितनी भी डायमेंशन पिछले कुछ सालों में आ चुकी हैं वो भी देख लेनी है, और अपने से भी सोच लेनी है कि इस पे आप मजीद डायमेंशन और कैसे निकाल सकते हैं, किस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने लास्ट में करनी है करंट अफेयर के टॉपिक्स में। फिर करंट अफेयर के टॉपिक्स में एक चीज़ आ जाती है, एक तो नेशनल लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, एक आ जाते हैं ग्लोबल लेवल पे। नेशनल लेवल पे ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ये सारी चीज़ें हो गई, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, या जितनी भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। पहले जो है इसको आप डिवाइड करें करंट अफेयर को नेशनल और इंटरनेशनल में। नेशनल लेवल पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इंटरनेशनल लेवल पे एक तो आप रिलेशंस वगैरह को भी स्टडी करते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो जो मेजरली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे अगर रशिया यूक्रेन की ही बात करें तो रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन और उसकी वजह से पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट्स आए हैं, वो सारी चीज़ें भी आपने अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। कोई भी टॉपिक है अगर वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन या रिलेशन से रिलेटेड है, एक्सी पैक की अगर बात कर लें, जितने भी टॉपिक्स हैं, तो उसका आपने पूरा भी एक तो अलग से उसको पूरा स्टडी करना होता है, दूसरा आपने पाकिस्तान के हवाले से भी उसको स्टडी करना होता है कि पाकिस्तान के साथ इसके क्या ताल्लुकात बनते हैं। वो इस तरह से आप जब पढ़ते हैं ना, चीज को हर डायमेंशन में कवर कर लेते हैं ना, वो आपका एक टॉपिक जो होता है ना वो 3 से 4 सब्जेक्ट्स में आपसे वो पूछा जाएगा, तो वो 3 से 4 सब्जेक्ट्स का आपका एक टॉपिक कवर हो जाता है। तो इस तरह से आप टॉपिक्स को किया करें, ठीक हो गया। ऐसे के लिए भी आप आराम से, आपका मटेरियल भी कलेक्ट होता चला जाता है, आपको ऐसे की भी टेंशन नहीं रहती। फिर जब आपके पास मटेरियल होगा, स्ट्रक्चर आपको आता है ऐसे का, तो फिर आपको इतनी फिक्र नहीं रहती ऐसे की। अच्छा जी, दूसरी बात, ऐसे की अब दूसरा सब्जेक्ट है हमारा ऐसे। ऐसे की बात कर ले तो ऐसे में जो मैंने नोट्स मेकिंग की थी ऐसे करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस, पाकिस्तान फेयर सबको लेके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे कि मैंने मेजरली निकाले थे 12 टॉपिक्स। 12 टॉपिक्स जैसे जेंडर स्टडीज को लेकर आप अगर देखें हमारे 2016 से ऑनवर्ड के ऐसे, तो ज्यादातर ऐसे कौन से रेपिटेशन में आए हैं या किस सब्जेक्ट को लेकर रेपिटेशन हो रही है सब ऐसे की। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो जेंडर स्टडीज के टॉपिक्स, जेंडर स्टडी में से एक टॉपिक लाजमी तौर पर ऐसे में आता है, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को ले लें या वो डोमेस्टिक वायलेंस को ले लें, या जो भी चीजें करंट एरा में चल रही हैं, वो सारी चीजें जेंडर के रिस्पेक्टिवली वो आती हैं। 2022 में भी ऐसे आया था, 2023 में भी आया है, इसको लेके जेंडर को लेके जो बॉयज विल बी बॉयज था वो भी
इनडायरेक्टली डायरेक्टली ही वो मीन वो स्टेटमेंट से बॉयज विल बी बॉयज, बच्चों ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया था, लेकिन वो जो टॉपिक था वो जेंडर का ही टॉपिक था। ठीक हो गया। उसके अलावा मैं आपको अपने नोट्स वगैरह दिखाऊंगी, मैंने किस तरह से नोट्स बनाए थे डिफरेंट टॉपिक्स पे, रिसर्च पेपर्स में से या डॉन न्यूज़पेपर या एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है, इन सब को निकाल, इनमें से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कैसे निकाला था, किस तरह से मैंने अपनी नोट्स मेकिंग की थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। एक और चीज हमें ये सर ने बताई थी ऐसे को लेकर भी, और करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, हर सब्जेक्ट में ये चीज बहुत काम आती है, स्पेशली पीएमएस का जब जीके होता है उसमें बहुत काम आती है ये चीज। वो ये कि सर ने कहा था आप 12 से 15 डायमेंशंस निकालें, जैसे इकोनॉमी, इकोनॉमी को लेकर वो इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी इकोनॉमी को लेकर आप एक फोल्डर लें जिसमें कम से कम 12 उसके जो है ना डिफरेंट सब्जेक्ट्स बने हो, और हर सब्जेक्ट में आप ना लिखते जाएं, ये इकोनॉमी को लेकर उस पर आपने जितने भी आर्टिकल पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे आप, वो सारी उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इकोनॉमी वाले आप उसमें सब्जेक्ट में ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है, जैसे एनवायरनमेंट की बात कर लें, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इसमें आ जाती है। फिर तीसरा जो सब्जेक्ट आ जाएगा वो इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके आ जाएगा कि उस पे ऐसे अगर आता है तो उस पे आप उसको कैसे डील करेंगे। चौथे में आ जाएगा जेंडर स्टडीज। इस तरह से ही आपने ना 12 अपने मेन मेन निकाल लेने हैं पॉइंट्स, खुद से आपने डायमेंशंस, 12 डायमेंशन जो है ना उसको निकाल लेना है, जो आप खुद नोट करेंगे पेपर्स में से, पास पेपर्स में से, जो चीजें ज्यादा रिपीट हो रही हैं या आपको जो समझ आ रही है कि करंट अफेयर में क्या चीजें चल रही हैं और क्या चीजें जो बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में ऐड होती हैं, तो वो सारी चीजें आप निकाल लेंगे और उनको उस तरह से आप लिखते चले जाएंगे, अपने 12 वो बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। वो किस तरह से बनाए थे वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, अभी आपको पिक्चर शो करवा दूंगी यहाँ पे। और अपने नोट्स वगैरह में आपसे लाजमी थोड़े बहुत, सारे नहीं, बीच बीच में से जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा कि मैं आपको शो करवाऊँ, वो मैं शो करवा दूंगी किस तरह से मैंने अपनी नोट्स मेकिंग की थी। देख लीजिएगा और उसको फिर उस तरह से आप नोट्स अपने बना लीजिएगा। ठीक हो गया। बाकी हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट किसी टॉपिक को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आप भी मुझे बता सकते हैं किस टॉपिक को मैं शेयर करूँ आपसे, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ किस टॉपिक पे, काइंडली आप मुझसे ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।